जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के बाद चौंका देने वाली तफसीलात सामने आ रही हैं। जनरल फैज हमीद के राब्तों और सहूलतकारी के शवाहिद मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। कल एक दफ़ा फिर फौजी क़यादत ने अंदरूनी एहतसाब पर जोर दिया और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में इमरान खान मुसलसल अपने मिलिट्री ट्रायल के खदशात का इजहार कर रहे हैं और इससे बचने के लिए उन्होंने अदालत से भी रुजू कर लिया है, जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने जनरल फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाए जाने के खदशे का इजहार किया है। साथ ही इमरान खान अदलिया से मुस्तकिल उम्मीदें लगा रहे हैं और साथ ही खबरदार कर रहे हैं कि अगर अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आएगी। आज 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इमरान खान के वकील आज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा फिर आगे नहीं बढ़ सकी। मगर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल ने बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए, जिसकी नैब के वकील ने मुखालफत कर दी और फिर अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाए जाने का इम्कान है। इसके बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उम्मीद है, लेकिन ये अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। ताहम वाज़ेह कर दूं कि अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की ज़रूरत नहीं होती। इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौम तबाह हो जाएगी। जिनको 20 सीटें नहीं मिली उन्हें जाली मैंडेट देकर हुकूमत में बिठा दिया गया। करप्ट लोगों को मुसल्लत करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इमरान खान का कहना था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल ओवन बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किल है, मुझे नहाने के लिए भी दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। मैं एक दिन भी अस्पताल में नहीं रहा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एयर कंडीशन कमरे और अटैच बाथ दिए गए थे, जबकि कैदी मेरे लिए खाना बनाता है। इमरान खान ने कहा कि मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती। 14 माह गुजरने के बाद बच्चों से बात करवाई गई, जो तकलीफ दे है। इमरान खान ने मजीद कहा कि अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं। जब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की तो हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि पुलिस और नैब के इदारे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान अदलिया से तवक्कात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लेने के बाद से इमरान खान अपने मिलिट्री ट्रायल के खदशात का इजहार कर रहे हैं और मुमकिना मिलिट्री ट्रायल को रोकने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसके मुताबिक दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म हैं, जो अप्रैल 2022 में ओहदे से निकाले जाने के बाद सख्त तरीन रियासती जबर का निशाना बने हुए हैं, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा कई झूठे केसेस में उन्हें मुलविस करना भी शामिल है, जिसके बाद वो 1 साल से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे हैं। हाल ही में केसेस का एक मजमुआ जिसमें इमरान खान को मुलविस करने की कोशिश की गई है, वो 9 और 10 मई 2023 के वाक़यात से मुताल्लिक है, जिसका ज़रूरी बैकग्राउंड पटिशन के साथ मुंसलिक किए गए डॉक्यूमेंट्स में बयान किया गया है। पटिशन के मुताबिक इमरान खान की तरफ से दायर किए गए मुतादिद केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने 9 और 10 मई के वाक़यात से मुताल्लिक जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स की कानूनी हैसियत का फैसला किया। अदालत के डिवीज़न बेंच ने 25 जुलाई 2024 को 9 और 10 मई से मुताल्लिक केस में फैसले देते हुए इमरान खान के रिमांड को नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर गैर कानूनी करार दिया। पटिशन के मुताबिक 9 और 10 मई 2023 के वाक़यात के सिलसिले में इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में या तो उन्हें जमानत मिल गई है या उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दिया गया है। मगर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को 9 और 10 मई 2023 के मुकदमात में फौजी तहवील में मुंतकिल किया जाएगा। कई मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकार इस राय का इजहार कर चुके हैं कि फौजी हुक्काम इमरान खान को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल के सामने मुकदमा चलाएंगे। ऐसा लगता है कि रिमांड केस की प्रोसीडिंग्स की वजह से इन मंसूबों पर अमल दरामद तेज हो चुका है। इमरान खान की तरफ से दायर की गई पटिशन के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले फौज के एक रिटायर्ड आला अफसर को फौजी तहवील में लिया गया था और फिर बड़े पैमाने पर मीडिया में कयासराइयाँ हुई और रिपोर्ट किया गया कि साबिक फौजी अफसर को 9 और 10 मई के केसेस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा और इस बुनियाद पर इमरान खान को फौजी तहवील में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जिसके बाद पटिशन में मज़ीद लिखा है कि अगर फौजी हुक्काम इमरान खान की कस्टडी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इंसाफ और ड्यू प्रोसेस का मुकम्मल मजाक होगा। साथ ही ये उस कानून के भी सरासर खिलाफ होगा जो जवाद ख्वाजा बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से करार दिया गया था, जिसके मुताबिक सिविलियंस का कोर्ट मार्शल के जरिए ट्रायल गैर आईनी है, जबकि मौजूदा पटिशन के तनाजुर में उस केस में दी गई फाइंडिंग्स भी इतनी ही अहमियत रखती हैं, जिनके मुताबिक
फौजी हुक्काम की जानिब से 9 मई और 10 मई के तनाजुर में जिस तरीके से 103 ज़ेर हिरासत अफराद की कस्टडी हासिल की गई वो गैर कानूनी थी। इस हवाले से कानून ख़ास तौर पर CRPC के सेक्शन 549 में बयान किए गए तरीक़ाकार पर दुरुस्त तरीके से अमल नहीं किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से लिखे गए अक्सरियती फैसले के पैरा 84 से 92 में करार दिया गया कि किसी मुल्जिम पर पहले सिविल अदालत में फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फिर सेक्शन 549 और मिलिट्री ऑफेंडर्स रूल्स 1970 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी ताकि फौजी हुक्काम कानूनी तरीके से उस मुल्जिम की कस्टडी हासिल करने के अहल हो सकें। लिहाजा ये बजाते खुद वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान के हवाले से भी ना तो ये तरीक़ाकार फॉलो किया गया और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि उनका रिमांड लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि जवाद ख्वाजा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो शराइत रखी थी वो पूरी नहीं हो सकती हैं कि जिनसे इमरान खान को फौजी तहवील में मुंतकिल करने का जवाज़ मिलता हो। यहाँ इस बात की भी निशानदही की जाती है कि इस फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर इल्तवा हैं, जिसने फैसले के सिर्फ कुछ दीगर हिस्सों पर अमल दरामद को मुअत्तिल किया है। पटिशन के मुताबिक इस कानूनी पोजीशन के बावजूद इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि फौजी हुक्काम इमरान खान को अपनी तहवील में ले लेंगे। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान रियासती इदारों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ जिस तरह का बर्ताव किया है वो इस खदशे को एक हकीकी खदशा बना देता है और ऐसा इक़दाम इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए रिलीफ के साथ साथ उनको दी गई ज़मानतों को भी अंडरमाइन और फ्रस्ट्रेट कर देगा। लिहाजा मज़कूरा हक़ाइक़ और हालात में इमरान खान के पास इस अदालत के गैर मामूली आईनी दायरा इख्तियार को पुकारने के अलावा कोई मुनासिब मुतबादिल हल नहीं है। इसलिए ये इस्तदा की जाती है कि फ़रीक़ैन को हिदायत की जाए कि वो ये यकीनी बनाएं कि सिविल अदालतों के दायरे इख्तियार के मुताबिक इमरान खान की कस्टडी सिविलियंस के हाथों में ही रहेगी और फ़रीक़ैन को इमरान खान को फ़ौजी तहवील में देने से रोका जाए। इसके अलावा कोई और रिलीफ अगर मुनासिब समझा जाए तो वो भी फराहम किया जाए। इमरान खान मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे थे, जबकि आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी 9 मई पर माफ़ी मांगी। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं। आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत, आपके खिलाफ वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं। वो वादा माफ गवाह तैयार हुए आपके खिलाफ, इतने बड़े बड़े एविडेंस है आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी भी मौका है, माफी मांगे। मैं चलता हूँ आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से। वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप? को आग लगा देंगे। इस सूरत हाल में खुद इमरान खान खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनका मिलिट्री ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है, मगर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोर्ट मार्शल के दौरान अब तक क्या तफसीलात सामने आई हैं, उनका ट्रायल कहां तक पहुंचा है,